अध्यापक की विभिन्न भूमिकाओं में एक भूमिका है वार्ताकार के रूप में, टीचर एज अ नेगोशिएटर, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। टीचिंग में किंग ऑफ टीचिंग होता है एक अध्यापक। बच्चे उसमें मौन रहते हैं और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वन वे प्रोसेस लगता है। अगर एक अध्यापक वार्ताकार के रूप में कंसेप्ट को लेकर जाता है क्लासरूम में, तो स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। बच्चे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली अपना भागीदारी दर्शाते हैं। इसके लिए एक अध्यापक का रोल है नेगोशिएटर के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये एक कला है। वार्ता करना एक कला है। इसमें अध्यापक बच्चों से किस प्रकार वार्ता करवाएगा, उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका देगा और खुद निष्कर्ष तक पहुंचने का मौका देगा। तो इन सब बातों को करने के लिए, इन सब प्रोसेस से निकलने के लिए, बच्चों को डिस्कशन तक लाने के लिए एक अध्यापक को पहले कुछ चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले विषय का चुनाव करना पड़ेगा। किस विषय पर जो है डिस्कशन करवाई जानी है, क्योंकि अगर विषय एक ऐसा विषय होगा, इंटरेस्टिंग विषय होगा, जिस पर हर तरह का बच्चा जो है पार्टिसिपेट करना चाहेगा, तो एक बढ़िया इन्वायरमेंट क्लासरूम का बन जाएगा और वार्ता जो है अच्छे से हो पाएगी। दूसरे नंबर पर आ जाता है बच्चों को समूह में बांटना। बच्चों के समूह बना करके, अलग अलग ग्रुप में बांट करके बच्चों को डिस्कशन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। और बच्चों का जो समूह बनाया जाना है, उसमें भी किस तरह के बच्चों को किस किस ग्रुप में डालना है, क्योंकि अलग अलग आईक्यू लेवल के बच्चे होंगे। हर ग्रुप में जो है हर तरह का बच्चा होना चाहिए, हर तरह के आईक्यू लेवल का बच्चा होना चाहिए। क्योंकि अगर एक ही तरह के बच्चे, मान लो इंटेलिजेंट बच्चे एक ही ग्रुप में चले जाते हैं और मीडियोकर बच्चे दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं, तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं बन पाएगा वार्ता के लिए। तो इसलिए बच्चों को जो समूह में बांटना है, उस पर भी एक अध्यापक को पहले से तैयारी करनी होगी। बच्चों की क्षमता और रुचि के अनुसार ही प्रश्नों का चयन होना चाहिए। ऐसा न हो आप ऐसे क्वेश्चंस बच्चों से पूछें, उन्हें वार्ता के लिए दे दें, जिसमें बच्चे की ना रुचि है, ना वो बच्चे की क्षमता के अनुसार है। तब बच्चा वार्ता में सही ढंग से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास सहायक सामग्री का प्रावधान। बच्चों को वार्ता करने के लिए, उसकी अवधारणाओं को समझने के लिए, टॉपिक की अवधारणाओं को समझने के लिए हेल्प मिले, इसके लिए उसे सहायक सामग्री जैसे चार्ट, तालिकाएं, चित्र, ये सब प्रोवाइड करवाने चाहिए, ताकि बच्चा उनको देख करके और अच्छे से तैयारी कर पाए वार्ता के लिए और उसे कंसेप्ट क्लियर हो पाए कि उसे किस ढंग से अपने आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिर वार्ता की शुरुआत। तैयारी होने के बाद जो है वार्ता की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले वार्ता की शुरुआत एक ऐसे किस्से से होनी चाहिए जिसमें बच्चे की रुचि हो। अब बच्चे की रुचि नहीं भी होगी तो वार्ता शुरू नहीं हो पाएगी। वार्ता का वातावरण जो है वो क्लासरूम में बन नहीं पाएगा। तो इसलिए एक ऐसा किस्सा लेकर के आप वार्ता की शुरुआत करें जिससे बच्चे में अपने आप रुचि पैदा हो जाए। अध्यापक और बच्चे अपना अपना उसके बाद इंट्रोडक्शन दें। उसके बाद वार्ता के लक्ष्य और नियमों की जानकारी दी जानी चाहिए। कुछ नियम भी होने चाहिए वार्ता में, ताकि बच्चे जो है उस दायरे में रह करके जो है वार्ता को पूरा करें। एक टाइम लिमिट होना चाहिए, उसके बारे में बच्चे को बताया जाए, इतने समय में आपको वार्ता पूरी करनी है। वार्ता के लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये भी बच्चों को बताया जाए। फिर उसके साथ साथ जो वार्ता का लक्ष्य है वो बच्चों के सामने रखा जाना चाहिए कि वार्ता का लक्ष्य जो विषय है, उसके जो लर्निंग आउटकम्स हैं, उनको वार्ता के माध्यम से हमने अचीव करना है। ये मोटिव है हमारा वार्ता का। फिर वार्ता के दौरान जो है वो क्या बातें होंगी? सबसे पहले बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
बच्चों से ही आंसर्स निकलवाने की कोशिश की जानी चाहिए। बच्चों को पॉजिटिव फीडबैक दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे उत्साहित हों। जब भी वार्ता हो, बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार सवाल पूछे जाने चाहिए। हर बच्चे की भागीदारी उसमें हो। ऐसा ना हो कुछ बच्चे तो आंसर दे रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, मौन बैठे हैं, वो बिल्कुल भी अपने ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं वार्ता में। तो हर बच्चे की क्षमता के अनुसार क्वेश्चंस पूछने चाहिए ताकि हर बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। और अगर कोई बच्चा सही जवाब नहीं दे पा रहा है तो उसे लज्जित ना किया जाए, उसे उत्साहित किया जाए। फिर उसके बाद जो है, अगर बच्चे जो है कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं विषय में जिसमें कि बच्चों में विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो बच्चों को उस समय उस विवाद से निकलने के लिए प्रेरित करना एक अध्यापक का काम बन जाता है। उस समय अध्यापक जो है एक मार्गदर्शक का रूप ले लेता है ताकि जो बिगड़ा हुआ माहौल है, जो उसने तैयारी की थी, जो योजनाओं के हिसाब से काम नहीं चल रहा, वो सब बिगड़ चुका है, उसे सही करने में बच्चे जो है वो आपस में ही उस विवाद को खत्म करें। उस विवाद को खत्म करने में बच्चे जो है वार्ता के साथ साथ ही माहौल सही करें। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास वार्ता का निष्कर्ष। वार्ता जो होती है उसके मुख्य बिंदुओं पर अंत में जरूर डिस्कशन किया जाना चाहिए कि वार्ता की हमने जो शुरुआत की थी वो क्यों की थी और उसके मुख्य बिंदु कौन कौन से थे, ताकि अंत में जो निष्कर्ष तक हम पहुंचे हैं उसके बारे में बच्चों को जानकारी प्राप्त हो सके कि किस ढंग से हमने डिस्कशन को जो है हम हेल्दी डिस्कशन करके हम लोगों ने एक अच्छा निष्कर्ष हम लेकर के आए हैं। और उसमें हमारी पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा थी, अध्यापक से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। बच्चे को ये रियलाइज करवाए, इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वार्ताकार के रूप में एक अध्यापक को भावनात्मक और बौद्धिक तालमेल की जरूरत होती है, क्योंकि अध्यापक यहाँ पर व्याख्याता नहीं है। वो निष्कर्ष तक पहुंचने बच्चों की हेल्प करेगा, व्याख्या नहीं करेगा, सिर्फ एक गाइड का रोल करेगा। प्रभावी जो वार्ता होती है उसका उद्देश्य सिर्फ शिक्षक द्वारा सवाल पूछना और छात्र द्वारा जवाब देना ही नहीं होता, इससे कहीं अधिक है। इसमें छात्रों को उनकी क्षमताओं को ज्ञान करवाना होता है, एक अध्यापक को उनकी योग्यताओं का, उनकी शक्ति का ज्ञान करवाना होता है एक अध्यापक को। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक वार्ताकार के रूप में एक अध्यापक की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, अगर वो सही तरीके से वार्ता की तैयारी के साथ साथ सारे काम करके निष्कर्ष तक पहुंचता है।